रावलपिंडी में इलामा इकबाल पार्क शमशाबाद के सामने ख़वातीन के कैंप में बैठे हुए हैं जो तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग के मरकज़ी जो पैनल और तंजीम है उसके ज़ेर एहतमाम लगा हुआ है। और मोहतरमा कमल शोज़ेब साहिबा जो इनकी मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग की, और मोहतरमा मैडम फ़राह आगा साहिबा जो हमारे पिंडी की हैं, उनकी ज़ेर सरपरस्ती, और मेरे साथ मैडम मुनीरा साहिबा के जो इस्लामाबाद रीजन की प्रेसिडेंट हैं, मोहतरमा नफीसा खटक साहिबा साबिक MNA, और मोहतरमा महरीन आफरीदी साहिबा, और बाकी सारी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। आज की इस अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मीडिया के ज़रिए से पूरे पाकिस्तान को ये मैसेज देना है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की ख़वातीन और रावलपिंडी इस्लामाबाद के हजरात, रावलपिंडी इस्लामाबाद का चाहे मर्द हो, चाहे ख़वातीन हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे वकला हो, चाहे रेडी वाले हो, चाहे छाबड़ी वाले हो, चाहे नानबाई हो, चाहे रक्षा चलाने वाले हो, या चाहे तांगा चलाने वाले हो, चाहे क्लर्क हो या चाहे असिस्टेंट हो, चाहे अफसर है या एहलकार है, सरकारी मुलाजिम है या गैर सरकारी मुलाजिम है, हर रावलपिंडी और इस्लामाबाद का शहरी इस वक्त फुल फ्लेज एनर्जेटिक है और वो अपने महबूब कायद इमरान खान का इंतज़ार कर रहा है कि वो कब आएंगे, पिंडी में दाखिल होंगे, और लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह रावलपिंडी इस्लामाबाद की ख़वातीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरी उनका इस्तकबाल करेंगे। और इस्तकबाल वैसे ही होगा कि माही आवेगा तो फुला नाल धरती से जावांगी, वो वाला माहौल होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि रावलपिंडी की आवाम पूरी पाकिस्तानी आवाम की तरह ये जान चुकी है कि इस वक्त अगर पाकिस्तान का कोई निजात दहिंदा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है। अगर पाकिस्तान के मुआशी, माशरती, सकाफ़ती, सियासी, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक, इंडिजीनियस या एक्सोजीनियस जिस किस्म के भी मसाइल हैं, सब का अगर कोई हल पाकिस्तान की मौजूदा अवेलेबल लीडरशिप में से कोई लीडर कर सकता है तो वो इमरान खान है। ये रावलपिंडी की और इस्लामाबाद के शहरी इसको जानते भी हैं, मानते भी हैं, पहचानते भी हैं और गर्दानते भी हैं। और उसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से रावलपिंडी की मेन सड़कों पे और मरी रोड के ऊपर हमने एक माहौल बनाया हुआ है, जश्न का माहौल है। लोग बेताबी से इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जहां पर पाकिस्तान की 85% से अबव आवाम इमरान खान साहब के साथ अपनी मोहब्बत का और PTI के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है, दूसरी तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत है। इम्पोर्टेड हुकूमत इसी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर हर किस्म की डर्टी गेम खेल रही है। आज आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से सबसे बड़ी जो डर्टी गेम इन्होंने खेली वो मूंछों वाला बांदर राना सनाउल्लाह, उसने आज से 3 दिन पहले एक बड़ी गेम की। उसने जनाब अली अमीन गंडापुर की जनाब एक ऑडियो चलाई। हालांकि हकीकत ये है कि वो ऑडियो, अली अमीन गंडापुर जो है वो शिकार खेलते हैं, शिकार के शौकीन हैं। उसने अपना जो पिंडी इस्लामाबाद के बॉर्डर पे पिसवाल का रहने वाला वो शहरी है, उसको मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो भी जो है वो शिकार का जो है वो शौकीन है। वो ऑडियो के अंदर पूछ रहा है कि हाँ जी वेपन है, लाइसेंस है, अब मुझे बताएं कि जिस बंदे ने दहशत गर्दी करनी हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो करना हो वो लाइसेंस का पूछता है? कोई लाइसेंस का नहीं पूछता। लाइसेंस का वही पूछता है कि जिसने शिकार कर रहा हो, कि भाई उसके सारे शिकार के जो लाइसेंस है वो अवेलेबल है कि नहीं है। वो पुराने दौर की एक ऑडियो निकाल कर, जिस तरह फैसल वाडा की तरह का एटम सॉन्ग इन्होंने पेश किया था, वैसे ही अपनी तरफ से एक एटम सॉन्ग इन्होंने अली मीन गंडापुर की वो ऑडियो बनाकर फैब्रिकेटेड वो जनाब चलाई और साबित करने की ये कोशिश की कि शायद इमरान खान साहब की क़यादत में यहाँ पर खुदा न खास्ता कोई कत्तो गारत गरी का या कोई दहशत गर्दी का माहौल बनाने का जो है वो बंदोबस्त किया जा रहा है। 100% पुरअमन, 100% पीसफुल हमारा जो लॉन्ग मार्च है, और रावलपिंडी के अंदर अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए रावलपिंडी की आवाम पूरे सुख और चैन के साथ और पूरे एहतमाम के साथ और पूरे सुख से कहते हैं पीसफुली वो इंशाअल्लाह अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करेंगे। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से
ये मुतनब्बे करूँगा इम्पोर्टेड हुकूमत को और इम्पोर्टेड हुक्मरानों को कि जो इस्लामाबाद से सादा वर्दी में लोग आते हैं, वो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात पे जो पंजाब का एरिया है, पिंडी का एरिया है, वहाँ सादा वर्दी में आके वो छापे और गिरफ्तारियाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें ख़बरदार करूँगा कि ऐसी हरकतें मत करें। अगर आप में हिम्मत है तो जमहूरी तरीके से इमरान खान और पीटीआई का मुकाबला करो, लेकिन तुम जान चुके हो, तुम मान चुके हो कि तुम पीटीआई का मुकाबला जमहूरी तरीके से नहीं कर सकते, तुम इमरान खान का मुकाबला जमहूरी रवायात के मुताबिक नहीं कर सकते। हर आने वाला दिन इमरान खान साहब को एक मजीद बड़ा हीरो के तौर पे इमर्ज कर रहा है पाकिस्तान की सियासत में। परसों आपने देख लिया इलाका गैर के अंदर इलेक्शन हुआ कुरम एजेंसी में, एक दिन की कैंपेन इमरान खान ने नहीं की, एक लम्हे की पार्टिसिपेशन नहीं इमरान खान साहब की, लेकिन वहां से इलेक्शन जीते। पूरी पीडीएम 11 गिदड़ों की जमात, आल पाकिस्तान लूटमारा एसोसिएशन, सारों ने मुश्तरका, और उसने वहां पर असूल के नाम पे वसूल की सियासत करने वाले और 73 के आइन के तनाजुर में 74 किस्म की करप्शन के तौर तरीके ईजाद करने वाले मौलवी फजल रहमान के कैंडिडेट को जो है वो हराया। तो जनाब, इस किस्म की हरकतों से आप आवाम के दिलों से इमरान खान की और पीटीआई की मोहब्बत नहीं निकाल सकते। पीसफुली हम सारा कैंपेन चला रहे हैं। इंशाल्लाह रावलपिंडी के अंदर आने वाले अगले 4-5 दिनों में मजीद जोशो खरोश आपको नज़र आएगा। मैं इन खवातीन को खराज तहसीन पेश करूँगा। ये खवातीन पिछले 4-5 दिन से दामे दरमे सुखने और सुबह से लेकर रात तक इस वक्त जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद की गलियों और कूचों में इमरान खान साहब का ये पैगाम लेकर जो है वो गली गली जा रहे हैं और जाकर जनाब लोगों को इनवाइट कर रही हैं कि आप इस लॉन्ग मार्च के अंदर शरीक हों, और लोगों का आगे से रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। आखिरी बात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से इम्पोर्टेड हुकूमत सुल्तान मजबूर शहबाज शरीफ और सुल्तान मफरूर नवाज शरीफ, ये जो मफरूर और मजबूर है, मैं इन्हें एक मैसेज दूंगा कि आप अदारों के कंधों पे बंदूक रख के आप आवाम को और अदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश मत करें। पीटीआई के कारकुनान अदारों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारा ताल्लुक उन फैमिली से है कि हम पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के अदारों से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, और ये मोहब्बत दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती। आप अपने गिरबान में झांके, आप जैसा बुज़दिल, आप जैसा गिदड़ कोई लीडर क्या कारकुन भी नहीं हो सकता। और मैं हैरान होता हूँ इस सुल्तान मफरूर, दुनिया के सबसे बड़े बुज़दिल और गिदड़ सियासतदान नवाज शरीफ पे। यहाँ से जब भागा था तो यकीन जाने उसकी सूरत हाल ये थी कि भागने से पहले उसने 8-10 दिन अपनी शक्ल ऐसी बना ली थी कि शायद मौत का फरिश्ता इजराइल वो हाथ में रजिस्टर लेके उसकी मौत का खाता पुर करने को तैयार बैठा हुआ है। और यकीन जाने जब वो जहाज़ की सीढ़ी पे चढ़ रहा था जाने के लिए, तो लोगों ने देखा कि गुलहरी और लूमड़ी और चूहा भी इतनी तेज़ नहीं भागता जितना तेज़ी से वो सीढ़ियों पे चढ़ के जो है वो जहाज़ पे बैठा था। और फिर वहाँ से बैठ के लंदन में पिछले 3 सालों से बढ़ के मार रहा है कि हम डरने वाले नहीं, हम भागने वाले नहीं। और उससे ज़्यादा लतीफ़ा ये कि यहाँ पर हज़ारों गधे ऐसे मौजूद हैं पाकिस्तान में जो उसकी बात पे कहते हैं जियो शेरा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नून लीग के लीडर और नून लीग का मफरूर नवाज शरीफ, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर तो तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आ जाओ, सियासी मुकाबला करो। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आओ, आके पाकिस्तान लैंड करो। ये बड़ा शौक है इसको जनाब नेल्सन मंडेला बनने का, लेकिन हकीकत में ये ग्वाल मंडेला है। ये नेल्सन मंडेला कभी नहीं बन सकता। अगर ये नेल्सन मंडेला बनना चाहता है तो मेरा इसको चैलेंज है कि अगले 8-10 दिनों के अंदर तुम पाकिस्तान आओ। पाकिस्तान आओगे तो तुम्हें पता चला जाएगा कि मार्केट का भाव क्या है। वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ताएं उड़ाया करते थे, वो दिन गए। अब यहाँ पर तोती बोलता है तो हक और सच का तोती बोलता है। अगर यहाँ पर तोती बोलता है तो इमरान खान का तोती बोलता है। अगर यहाँ पर तोती बोलता है तो तहरीक इंसाफ का तोती बोलता है। अब यहाँ पर कोई आले शरीफ और इन गीदड़ों की सियासत को मानने को पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम बैरूनी ताकतों के बूट पॉलिश करने वालों को अब दोबारा अपना हुक्मरान नहीं देखना चाहते। हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं। गोरे अंग्रेज़ों से आज़ादी कायद आज़म ने दिलाई,
काले अंग्रेज़ों से आज़ादी इंशाअल्लाह कायदे अवाम इमरान खान हमें दिलाएंगे। और इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च में रावलपिंडी और इस्लामाबाद की खवातीन और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की आवाम दिलो जान से इंशाअल्लाह मेहनत भी कर रहे हैं और लाखों की तादाद पे जो है वो सड़कों पे निकलेंगे। जी मेरा ख्याल है, मैं चैलेंज दे के कहता हूँ, मुझे पिछले 6.5 महीनों में एक इमरान खान साहब का लफ्ज़ बता दें जिसमें उन्होंने फ़ौज कहकर और फ़ौज को एक अदारे के तौर पर क्रिटिसाइज़ किया हो। क्रिटिसाइज़ कौन करता था? ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कौमी असम्बली मौजूदा वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, वो कहता था ये फ़ौज जो है वो हमारा बजट खा जाती है, ये फ़ौज आज तक कोई जंग नहीं जीती। हालांकि उसे ये नहीं पता उस अकल के अंधे को और फिक्र के लूले को और दानिश के लंगड़े को कि जनाब पिछले 20 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी जंग हमारी पाक फौज ने जीती है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी। और वो सुने, एक मिनट, तो जनाब वो लोग कहते थे अदारे का नाम लेकर और फौज का नाम लेकर, और मैंने अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कभी कोई एक लफ्ज़ कोई किसी ने सुना कि मैंने अदारे के हवाले से या अदारे के किसी बंदे के हवाले से? तो हम जनाब उस तरह बात नहीं करते अदारे का जिसका बाकी लोग करते थे। इसके बाद इसका या देखें, ये ECL में डालें या PCL में डालें या ये जो मर्जी करें, बचत नहीं होती। देखो मैं हकीकत बताऊं, इंशाअल्लाह 10 लाख से ज्यादा अफराद रावलपिंडी में होंगे। शुमाली पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, KPK, रावलपिंडी डिवीजन, और जब यहाँ से जब निकलेंगे ना तो हालात वही होंगे, जंज टुरपई वाजिया नाल में लुडिया पावा। ऐसी जंज होगी कि जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं उनके दिल खुश होंगे, और जो बैरूनी ताकतों के डॉलर्स और डीलर्स की गोद में पलने वाले हैं उनके दिल धक धक कर रहे होंगे जब वो जंज जाना यहाँ से चलेगी। आपने दूसरी दौरे यार मैं बताता हूँ, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। सुबह से उसने मेरी पूजा मिश्रा ने मेरी मिन्नत करनी शुरू की कि लॉन्ग मार्च के ऊपर हमने आपसे जनाब 5 मिनट लेने हैं। सुबह से अच्छा उसने लॉन्ग मार्च के ऊपर गुफ्तगू शुरू की। दूसरा सवाल उसने पाकिस्तान के अदारों के हवाले से शुरू किया। तो मैंने इमरान खान का एक सच्चा सिपाही होने के नाते से और एक सच्चा पाकिस्तानी होने के नाते से उसको शटअप कॉल दी कि मैंने कहा मेरा जज्बा हुब्बुल वतनी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं इंडियन चैनल पे बैठ के अपनी जुडिशरी और अपनी फ़ौज और अपनी ISI के हवाले से कोई गुफ्तगू करूं। वो पूरे का पूरा मेरी 5 मिनट की गुफ्तगू तो उन 22 किस्म का जो इंडियन रॉ की गोद में पलने वाला इंडियन जनाब मीडिया है उसने नहीं चलाया। वो आखिरी 1 मिनट के जिसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही थी वो चला दिया, लेकिन मैंने अपनी फेसबुक पे चढ़ा दिया जो 1 मिलियन के करीब जो है वो पिछले 2 दिनों से जो है वो वायरल हो चुका है। जो मैंने हक अदा करना था इस धरती का एक सपूत होने के नाते से, इमरान खान और PTI का एक सच्चा और सुच्चा सिपाही होने के नाते से, वो मैंने पूरा किया था। अच्छा, अगर आपके सवाल को सच मान लिया जाए तो फिर इस पे से एक दूसरा सवाल भी निकलेगा कि यार माहौलियात के हवाले से अरबों पे लगाए गए ये जो आप गाड़ियों में आ रहे हैं, गाड़ियों में से धुआं निकल रहा है, धुआं जो है वो माहौल को ख़राब करेगा। आप लाहौर से गाड़ियों में ना आए, आप पैदल आए। हाँ जी। देखें, इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली ये बात डिफाइन कर दिया है कि हमारी पूरी कोशिश है कि इस बाइस्ड इलेक्शन कमीशन को
जिसने 13 से 14 फैसले पिछले एक साल में पीटीआई के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ दिए, जो अगले 2-4 दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइट कर दिए। इसका मतलब क्या था कि वो जो 14-15 फैसले थे वो बदनीयती के ऊपर मबनी थे। अगर वो हक सच के ऊपर होते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट ना करती, उसको नल एंड वाइट ना करती। हमने उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन के अंदर केस दायर किया हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस 22 किस्म का इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चेंज किया जाए नया इलेक्शन आने से पहले। लेकिन अगर नहीं होते तो ये इलेक्शन कमीशन मौजूद भी होगा तो हालात वो बन चुके हैं पाकिस्तान के, ये उल्टे लटक जाए, ये केटू की पहाड़ी पे चढ़ जाए, ये बुर्ज खलीफा पे चढ़ जाए, ये जहां मर्जी चढ़ जाए, ये जनाब पीटीआई का रास्ता नहीं रोक सकते। देखें जी, कोई बैकडोर किस्म के मुज़ाकरात नहीं है, फ्रंट डोर मुज़ाकरात हैं। फ्रंट डोर मुज़ाकरात ये है, इलेक्शन की डेट दो तो चलो आज इलेक्शन की डेट दे देते हैं, आज इलेक्शन की डेट दे देते हैं तो जनाब लॉन्ग मार्च ख़त्म हो जाएगा। जनवरी फरवरी के इलेक्शन की डेट दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ तो जनाब हमारा और तो कोई झगड़ा नहीं। देखिए, मेरा यहाँ पे बिल बोर्ड लगा हुआ था फैजाबाद में शहजाद होटल के ऊपर, लगा के गए, अगले दिन ही जनाब उसको उतार दिया। वो अलग बात है कि हमने दोबारा लगा दिया है। कहने का मकसद ये है कि इसी तरीके से ये हल्की फुल्की जना म्यूसिकी इन्होंने शुरू की है, पक्के राग जना ये बजाना शुरू करेंगे आखिरी 2-3 दिनों में, लेकिन हम ज़हनी तौर पे तैयार हैं। और आखिरी बात, अभी इसके बाद कोई सवाल नहीं, आखिरी अच्छा एक सवाल। हाँ बाबर भाई, चलो बाबर भाई। यार करोड़ों रुपया हमने जो है ना वो सारों ने जो मिलके करोड़ों तो खैर नहीं लगाया, हज़ारों में होगा, लाखों भी नहीं है, जो लगाया है वो इस मुल्क के अंदर नया पाकिस्तान तब्दीली लगाने के लिए एक जोशो खरोश है, एक मैनिफेस्टेशन है, एक इजहार है अपने कायद के साथ, अपनी पार्टी के साथ और अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का और वफादारी का एक इजहार है, उसके लिए लगे हैं। और ये कोई उनको दिखाने के लिए नहीं है, ये माहौल है पब्लिक को और कारकुनान को मोटिवेट करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए। और इंशाल्लाह उसकी वजह से आप माहौल देख रहे हैं कि ये जो 60-70 खवातीन यहाँ पर बैठी हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, आखिरी सवाल। मैंने आपको बताया, आपने उसको जनाब रेक्टिफाई कर दिया है, ऑन कर लिया मेरी उस बात को कि FIA का लबादा ओढ़ के कि FIA का दायरा इख्तियार जनाब पूरा पाकिस्तान है, उसका बहाना बना के शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से जनाब परसों FIA की 2 बसें यहाँ पर आई हुई थी। फिर आपने ये स्कूल का वाक़या बताया, मैंने आपके सामने बोर्ड का बताया, उसके अलावा मैंने अपनी पूरी गुफ्तगू में जो शुरू में बताया कि सिविल वर्दी में जो इस्लामाबाद का एडजेसेंट एरिया है, मुल्हिका एरिया है पिंडी का, उसमें भी हल्के फुल्के छापे इन्होंने शुरू किए हुए हैं। तो इस किस्म की हरकतों से ये लॉन्ग मार्च का और इमरान खान साहब के साथ जो आवाम की मोहब्बत है उसका रास्ता जाए, नहीं रोक सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।